30 से 50% तक पानी का अपव्यय बचाया जा सकता है। जिस तरह से सिंचाई भगवान भरोसे है और ग्लोबल वार्मिंग से बारिश का चक्र बदल रहा है, उसका सीधा असर कृषि पर पड़ रहा है। हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं। ऐसे में बिना सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के सिर्फ मॉनसून के भरोसे इसे हासिल करना असंभव है। कुदरती रूप से होने वाली बारिश जब पौधों की पानी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाती, तब उनकी सिंचाई जरूरी हो जाती है। किसान भाइयों, देश दुनिया में पौधों की सिंचाई कई तरीकों से की जाती है। सिंचाई का कौन सा तरीका कितना कुशल और प्रभावी है, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। इनमें से वहां की जलवायु दशा, मिट्टी की संरचना और प्रकार, पौधे की किस्म और सिंचाई तकनीक प्रमुख हैं। अधिक जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार सिंह से। जल प्रबंध की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो मुख्य ध्यान जाता है कि कैसे हम फसलों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले जल की सही ढंग से उसका उपयोग करें। तो इस दशा में हमने जो देखा है कि अगर सिंचाई की जो विधियां कुछ ऐसी हैं, जैसे कि फव्वारा विधि है जिसे स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं, सतही विधियां जो आप इस्तेमाल करते हैं अमूमन, और आपकी जो ड्रिप सिंचाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं सतही सिंचाई या सरफेस इरिगेशन की। इस तरीके में पूरे खेत को पानी से भर दिया जाता है। सिंचाई का ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है। हालांकि इसे सबसे अकुशल तरीका माना गया है, क्योंकि इस विधि से इस्तेमाल पानी का 10% से भी कम पौधे इस्तेमाल करते हैं। इसमें 90% से ज्यादा पानी बर्बाद होता है। सतही विधियां जो इस्तेमाल करते हैं, इन सतही विधियों में भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसको अपना करके हम जल की बचत कर सकते हैं। अगर हम ऐसा इरिगेशन शेड्यूल जो है, जो सिंचाई का अंतराल ऐसा अपनाएं कि खरीफ में आप देखेंगे कि धान के खेत में ज्यों ही जल आपका हट जाता है, उसके बाद पर्याप्त नमी रहने तक हम फिर सिंचाई दूसरी कर दें। और इसके लिए तमाम अनुसंधानों में ये देखा गया है कि आप धान के खेत में अगर सतही विधि से सिंचाई का जल उपयोग करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंतराल के बाद अगर आप पानी जो धान के खेत में पानी जब हट जाता है, उसके 2 से 3 दिन के अंतराल के बाद पुनः पानी लगा दें, तो आपका धान की पैदावार पे कोई भी असर नहीं पड़ता है और साथ ही साथ आपकी जल की काफ़ी बचत हो जाती है। रबी के दौरान जो मुख्य फसल है वो गेहूं की फसल है। जब हम सतही विधियों पे आते हैं और देखते हैं कि ज़्यादातर किसान जो हैं सतही विधियों का इस्तेमाल करते हैं, और सतही विधियों में होता क्या है कि जो किसान भाई जो पानी देते हैं वो ट्यूबवेल से पानी नालियों के माध्यम से खेत में लेके आते हैं और खेत में एक छोर से पानी को छोड़ते हैं और दूसरे छोर पे पानी जाता है। ऐसा करने से अमूमन ये देखा गया है कि हम जो जितनी ज़रूरत गेहूं में होती है, अगर जो 4 से 5 सेंटीमीटर का पानी हम कहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पानी हम गेहूं में लगाते हैं और इसका असर सीधा गेहूं की फसल पे पड़ता है। और आपने अनुभव किया होगा कि उसमें गेहूं सिंचाई के बाद जो गेहूं के जो पौध होती हैं वो अक्सर पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि जब अत्यधिक सिंचाई उसकी ज़्यादा पानी वहाँ लग जाता है उसके खेत में, तो गेहूं की पौधे जो पीली हो जाती हैं और उसे एक शॉक लगता है जो फिर पौधे को कुछ दिनों के बाद फिर पौधा बढ़ना शुरू करता है। तो इससे सीधा ये असर उसकी पैदावार पे जाता है। किसान भाइयों, सिंचाई की एक नई तकनीक है टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। इस प्रणाली में पाइपों के माध्यम से पानी को पौधों की जड़ों में डाला जाता है। ये सिंचाई की सबसे कुशल और प्रभावी विधि है,
क्योंकि इससे पौधों के जड़ क्षेत्र को नमी मिलती है, जहां इसे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस पानी के साथ घुलनशील उर्वरक और कृषि रसायनों को भी पौधों तक पहुंचाया जा सकता है। आपकी जो बागीचे की बात है, सब्जियों की बात है, अगर वहाँ देखें तो वहाँ के लिए सबसे अच्छी जो सिंचाई विधि मानी जाती है वो ड्रिप सिंचाई है, जिसे हम टपक सिंचाई भी कहते हैं। और इस सिंचाई विधि में करीब करीब हम 80% से ऊपर जल की बचत करते हैं। इस विधि में पाइपों के माध्यम से जो ड्रिपर होता है उसमें जो जल जो निकलता है वो बिल्कुल हम पेड़ के जो भी चाहे किसी और भी चीज़ का पौधा हो या सब्जी का हो, बिल्कुल उसके तने के पास हम पानी देते हैं। और वहाँ पास में पानी देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका पूरा खेत कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पूरे खेत को सींचें। साथ ही साथ जब पूरा खेत नहीं सींचता है तो वाष्पीकरण भी कम होता है पानी का, और तमाम ऐसे माध्यम बन जाते हैं जिससे कि पानी की काफ़ी बचत होती है। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। जय किसान, जय विज्ञान। किसान भाइयों, फव्वारा सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें तो ये आधुनिक और उन्नत तकनीक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बारिश की तर्ज पर इसमें छिड़काव द्वारा पौधों की सिंचाई की जाती है। किसान भाइयों, बौछारी या फव्वारा सिंचाई वो विधि है जिसमें सिंचाई के पानी को पंप करके पाइप की सहायता से छिड़कने की जगह तक ले जाया जाता है और दबाव से फुहारों या वर्षा की बूंदों के समान सीधे फसल पर छिड़का जाता है। इसमें खेतों में पाइप लगाकर फव्वारे लगा दिए जाते हैं, जिनसे छिड़काव द्वारा पानी खेतों में चारों तरफ फैलता है। इस विधि में शुरुआती खर्च ज्यादा आता है, लेकिन ये विधि असमतल और अधिक पानी सोखने वाली भूमियों और सिंचाई जल की कमी वाले स्थानों के लिए उपयोगी है। सतही सिंचाई की तुलना में इस विधि से 25% तक पानी की बचत होती है। आजकल केंद्रीय और राज्य सरकारें फव्वारा सिंचाई संयंत्र पर कृषकों को सब्सिडी भी दे रही हैं। किसान भाइयों, इस सिंचाई प्रणाली के संचालन के लिए कम गहरे स्थानों से पानी उठाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप और अधिक गहरे स्थानों से पानी उठाने के लिए टरबाइन पंप का प्रयोग किया जाता है। पंप को चलाने के लिए डीजल इंजन या बिजली की मोटर का उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, पंप सेट या नहर से सिंचाई करने पर खेत तक पहुंचने में 15 से 50% पानी बेकार हो जाता है, जबकि बौछारी सिंचाई से इतना ही बहुमूल्य जल की बचत होती है। ये जो स्प्रिंकलर की विधि होती है, इसमें आपने देखा होगा कि ट्यूबवेल से हम पाइपों के माध्यम से जो जल है वो खेत तक लाते हैं। कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा कि इन पाइपों को हम अंडरग्राउंड भी रखते हैं, और कुछ ये देखा होगा कि इन पाइपों को हमने ज़मीन के सतह के ऊपर भी रखते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपका सिस्टम कितना बड़ा है, कहाँ पे, अगर कहीं पे बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा इस फुहारा विधि लगाना है, तो वहाँ पे आप जो मेन पाइप होती हैं उनको ज़मीन के नीचे आप ले आते हैं कुछ दूरी तक, और फिर वहाँ से ऊपर आप सतह के ऊपर पाइपों को निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूँ
छोटे किसानों की या मध्यम किसानों की, तो हमें ज़्यादातर यही होता है कि हम ट्यूबवेल से पाइप लगा करके और उसको सतह के ऊपर लेके आते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही पाइप को अलग अलग खेतों की सिंचाई के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो पाइप आपकी ज़मीन के नीचे लग जाती है वो पाइप फिक्स हो जाती है, उसको आप हटा नहीं सकते। लेकिन जो सतह के ऊपर रहती है उसको आप कभी भी हटा के एक दिशा में अगर सिंचाई किया फिर दूसरी दिशा में करनी है तो उस दिशा में आप ले जा सकते हैं। अब जब हम इन पाइपों के माध्यम से हम खेत तक जब पहुंचते हैं तो खेत के बाद फिर हम जो खेत में जो पाइप लगाते हैं उन्हें लैटरल कहते हैं, और खेतों से पहले जो पाइप लगती है उन्हें मेन या सब मेन कहते हैं। तो जब हम लैटरल खेतों में लगाते हैं तो इन लैटरल के ऊपर हम पाइप एक लगाते हैं जिसे राइजर कहते हैं, और उस राइजर के ऊपर स्प्रिंकलर को लगाते हैं जो फुहारा दे करके चारों तरफ घूमता है और आपके फसलों को सिंचाई प्रदान करता है। तो इसमें विभिन्न तरह के स्प्रिंकलर्स जो नोजल है उसका वो आते हैं। इसमें उनकी दूरी जो कम से कम जो स्प्रिंकलर की कैटेगरी को अगर देखा जाए तो 12 मीटर जो उसके चारों तरफ फेंकने की दूरी तक फेंकने की क्षमता होती है कम से कम, और अधिक से अधिक बहुत बड़े बड़े भी स्प्रिंकलर्स आते हैं जो 40 मीटर 50 मीटर या उससे ऊपर भी दूर तक पानी फेंकते हैं। लेकिन जो हमारे क्षेत्र में जो किसानों द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है वो 12 से 24 मीटर तक के स्प्रिंकलर्स लाते हैं और उन्हें इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स कहते हैं। तो इन फुहारों में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका जो पौधे के ऊपर का वातावरण भी ठंडा हो जाता है, और साथ ही साथ जो जल जो होता है उतना ही हम जल जितना हमें चाहिए उतना जल का हम उपयोग कर सकते हैं। अब इनकी दूरी अगर हम देखें कि एक फुहारे से दूसरे फुहारे की दूरी क्या होगी, तो हम ये चाहते हैं कि एक फुहारे से जो दूसरा फुहारा है उसके बीच की जो ज़मीन है वो अच्छी तरह से सिंचित हो जाए। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि एक फुहारे की जहाँ पानी गिर रहा है उसके बाद से अगले फुहारे का पानी वहाँ पे गिरे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि बीच का जो पोर्शन है उसमें आपका जो नमी है वो जितनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। किसान भाइयों, इसमें जो औसतन खर्च आता है वो करीब 30 से 50 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर का आता है, और ये ऐसा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे केवल 1 हेक्टेयर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन पाइपों को एक जगह से निकाल के फिर आप दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 4 हेक्टेयर की ज़मीन है तो आप 1 हेक्टेयर का एक पूरा सेट ले लें और उसको आप अपने 4 हेक्टेयर में बारी बारी से सिंचाई कर सकते हैं। और जो औसतन खर्च की मैंने बात की, तो ये औसतन खर्च इस पर निर्भर करता है कि आपका खेत से कितनी दूरी आपका जल का स्रोत है, कैसी पाइप आप लगाते हैं। तो इस आधार पे ये चीज़ें कुछ ये जो आपकी कीमत है ये नीचे भी जा सकती है और हो सकता है कि आपकी कुछ अधिक भी हो सकती है। और सबसे अच्छी बात ये है आपके लिए कि आपके विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इस विधि के लिए आपको अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इसे कम खर्चे में अपने खेत में अच्छा सा अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ जल की बचत कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस नई विधि में पानी के साथ घुलनशील उर्वरक और खरपतवारनाशी दवाओं का भी प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। साथ ही ठंडी के मौसम में पाला पड़ने से पहले बौछारी सिंचाई करने पर तापमान बढ़ जाने से फसल को पाले से नुकसान नहीं होता है। इस तकनीक का प्रयोग करके पानी की कमी और सीमित पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में 2 गुना से 3 गुना ज्यादा क्षेत्रफल पर सिंचाई आसानी से की जा सकती है। सिंचाई के लिए नाली, मेड़ बनाने और उनके रखरखाव की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार कृषि भूमि, श्रम और खर्च की भी बचत होती है।